लिकर पॉलिसी चेंज करी गई केजरीवाल सरकार द्वारा। इससे पहले दिल्ली के अंदर सारी की सारी लिकर, जिसके अंदर डिस्ट्रीब्यूशन और रिटेल और स्टोर, ये सारा का सारा दिल्ली सरकार के अधीन होता था। एक कमेटी बनाई गई और कमेटी को 2020 के अंदर जब कमेटी बनाई गई 4 सितंबर को, उसको कहा गया कि आप अपनी सिफारिशें दीजिए कि कैसे ये लिकर पॉलिसी दिल्ली में होनी चाहिए। उस कमेटी ने 13 अक्टूबर को अपनी रिपोर्ट दिया और 13 अक्टूबर को उस कमेटी ने 2 मुख्य सिफारिशें करी और वो दोनों मुख्य सिफारिशों को ठीक उल्टा केजरीवाल ने किया। लिकर स्कैम उसी का नाम है। एक सिफारिश उन्होंने करी कि जो होलसेल लिकर का ट्रेड है दिल्ली में, वो सीधे के सीधे सरकार के पास होना चाहिए। उन्होंने एग्जाम्पल दिया कर्नाटका का। उन्होंने कहा कि अगर होलसेल और रिटेल दोनों प्राइवेट के हाथ में होगा तो इसमें चोरी होगी, लीकेज होगी, और इसलिए होलसेल सरकार को पूरा अपने हाथ में रखना चाहिए। सरकार ने उसका ठीक उलट किया और यही स्कैम में आ रहा है। होलसेल प्राइवेट के हाथ में दे दिया और 5% से बढ़ा करके 12% उसके अंदर इन्होंने कमीशन उसके अंदर रख दिया, जिसके अंदर से 12 में से 6% इन्होंने किकबैक इसमें लिया। तो सबसे पहले इन्होंने अपनी ही द्वारा अपॉइंट करी हुई कमेटी, वो कोई कमेटी एलजी ने नहीं अपॉइंट करी या कोई केंद्र सरकार ने नहीं अपॉइंट करी, वो केजरीवाल की सरकार ने अपने चुने हुए अधिकारियों की कमेटी बनाई और उस कमेटी का ही फैसला उन्होंने नहीं माना, जिस कमेटी ने कहा कि होलसेल जो ट्रेड है लिकर का, शराब का जो होलसेल ट्रेड है, वो प्राइवेट के हाथ में नहीं, वो सरकार को अपने हाथ में लेना चाहिए। दूसरी सिफारिश मुख्यतः उन्होंने कहा कि रिटेल के अंदर भी जब आप रिटेल में दुकानें ठेके देंगे तो किसी भी व्यक्ति को 2 से ज्यादा ठेका नहीं देना चाहिए ताकि मोनोपोली ना हो। इन्होंने उसको भी ठीक उलट कर दिया। इन्होंने 2 के हिसाब से नहीं बल्कि दिल्ली को जोन्स में बांट दिया और एक एक जोन में 25-25 ठेके दे दिया और एक एक जोन एक एक व्यक्ति को दे दिया। लिहाजा हुआ ये कि मैन्युफैक्चरर्स ने नाम बदल करके होलसेल में आ गए, वही ओनर्स हैं लेकिन नाम बदल करके होलसेलर में आ गए, और नाम बदल करके वही होलसेलर रिटेल में आ गए और मोनोपोली कर लिया और लीकेजेस कर लिया। और उसका नतीजा यह हुआ कि जो पहला क्वार्टर था उसके अंदर अकेले पहले क्वार्टर में 1870 करोड़ का नुकसान राजस्व का दिल्ली सरकार को हुआ, बावजूद इसके कि विस्की की सेल 59.6% बढ़ गई और वाइन की सेल 87.25% बढ़ गई। आपको याद होगा उन दिनों जब नया नया यहां पे दिल्ली में प्राइवेट शुरू हुए थे तो इन्होंने सेल लगा दिया, किसी ने 1+1 फ्री कर दिया, और जब सेल लगाया 1+1 फ्री कर दिया तो दिल्ली में 59.6% विस्की की सेल बढ़ गई, 87.25 वाइन की सेल परसेंट बढ़ गई। लेकिन राजस्व टोटल जो है, जो रेवेन्यू टोटल है, वो 1870 करोड़ रुपया कम हो गया, क्योंकि उसके अंदर जो किकबैक जो दिया जाना था, जो उसमें लीकेजेस हो रही थी, वो सारी की सारी चीजें इसमें नजर आई। आप सोचिए 1870 करोड़ का केवल एक क्वार्टर के अंदर, एक 4 माही के अंदर, केवल एक क्वार्टर के अंदर, एक 3 माही के अंदर केवल 1870 करोड़ का नुकसान दिल्ली के राजस्व को हुआ। ये मैग्नीट्यूड है करप्शन का।